खत्म होगा, सबसे पहले बिया कीजिएगा। ऐसे भी मैं हाल देखता हूँ बच्चों का। आप लोग ऐसा नहीं करते हो ना, मीडिया वालों के पास मैं देखता हूँ बच्चों का, मीडिया वाले कुछ भी पूछते हैं, हो, हे करते हैं बच्चा सब। हमको इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, मन करता है 2-4 मतलब क्या बताएँ, है ना? बच्चों पता है, आप लोग चलो पढ़ाई तो होगी ही, मैं आप लोग बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरी इस बात से सहमत हैं कि जब से विद्यालय में शिक्षकों को जब से विद्यालय में शिक्षकों को मारने का अधिकार नहीं है, यानी शिक्षक किसी बच्चे को नहीं पीट सकते हैं, नहीं मार सकते हैं, तब से बच्चा लोग और बोतल हो गया है। मानते हैं आप लोग? हम तो हम तो बिहार सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि विद्यालय के शिक्षक से बहुत ज़्यादा काम लीजिए, उन लोगों को बच्चों को पीटने का फिर से अधिकार दीजिए। हम लोग के समय में मास्टर ऐसा कान पकड़ के अमीठ देता था। हमारा एकदम गोरका थे हम, बचपन में बहुत गोरे थे। ऐसन मार मारता था मास्टर कि एकदम मेरा मुँह कान लाल हो जाता था। तब जब तक टीचर नहीं मारेगा, पीटेगा, बच्चा नहीं पढ़ने वाला है ना? जब से बच्चों ये शिक्षकों ने ये मारना-पीटना बंद किया है, बच्चे खराब हो गए हैं। बहुत मार मारना चाहिए। हमको लगता है कि स्कूल में बच्चा सबको हाँ, इतनी है। तो हमारे कुल संस्कारों की संख्या बच्चों 16 है। कुल 16 है। संस्कार को कितने प्रकार में बाँटा गया है? तो संस्कार को कुल मेरे बच्चे 5 है ना? 5 प्रकार में बाँटा गया है। हमने आपको हर क्वेश्चन को एक-एक करके पढ़ाया है। बस आज रिवीजन करा रहा हूँ, पढ़ लीजिए। पहले मैंने सब पढ़ाया है। कुल संस्कारों की संख्या बच्चों 16 कहना। संस्कारों के कुल कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। जन्म से पहले कुल कितने संस्कार? जन्म से पहले 3 संस्कार हैं। मेरे बच्चे बताओ, जन्म से पहले 3 हैं। अगर शेषवा अवस्था का संस्कार पूछें, शेषवा अवस्था का बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से। मेरे बच्चे अगर आपसे पूछा जाए शिक्षक है ना, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं हमारे? और मेरे बच्चे अगर गृहस्थ जीवन वाला संस्कार कितना है? और मरने के बाद मरणोपरांत मरणोपरांत संस्कार कितने हैं? तो मेरे बच्चे कह रहे हैं गुरुजी शेषवा अवस्था, जब हम छोटे होते हैं शेषवा अवस्था में कुल हमारे 6 संस्कार हैं। शैक्षणिक में हमारे 5 संस्कार हैं। गृहस्थ में हमारे 1 संस्कार हैं। मरने के बाद हमारे 1 संस्कार हैं। अगर मैं पूछूं बच्चों की बताओ गर्भधानम किसके अंतर्गत आएगा? मेरे बच्चे गर्भ है ना, गर्भधानम संस्कार है ना, गर्भधानम संस्कार किसके अंतर्गत आएगा? तो मेरे छोटे भाई बहन जल्दी बताना। अगर मैं पूछूं मेरे बच्चे ये बताओ कि सिंदूर दान किसके अंतर्गत आएगा? सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आएगा? मेरे बच्चे अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ भैया ये जो गौदान संस्कार है ये किसके अंतर्गत आएगा? तो अगर आप बता पा रहे हैं तो गर्भधानम संस्कार बच्चों जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है, ये जन्म से पहले होता है। कहते हैं सिंदूर दान बच्चों यह विवाह संस्कार के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगला है बच्चों गौदान संस्कार, गौदान शिक्षण है ना, शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आता है। जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो ये शैक्षणिक संस्कार में ही ये आता है। तो ये सब चीज आपको एकदम 100%, अब जो बच्चा शुरू से पढ़ा है तो उनको 100% याद होगा, है ना, उनको 100% याद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे कि शेषव संस्कार कितने होते हैं? शेषव संस्कारों की कुल संख्या 6 होती हैं। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। गृहस्थ संस्कार कितने होते हैं? गृहस्थ संस्कार सिर्फ 1 होते हैं। बच्चों मरने के बाद कितने संस्कार हैं? 1 होते हैं। गर्भधानम पुंसवनम सीमंतोनयनम यह किस प्रकार का संसार है? किस प्रकार का संस्कार? गर्भधानम मतलब गर्भ की रक्षा, पुंसवनम और सीमंतोन ये सब जन्म पूर्व संस्कार हैं। बच्चों अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेद आरंभ, केशांत, समावर्तनम ये सब किस प्रकार का है? तो अक्षर आरंभ बच्चों ये आता है शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। कहते हैं बच्चों जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म इत्यादि किस प्रकार का संस्कार है? ये सब संस्कार जो आप देख रहे हैं, जात कर्म होना, नामकरण होना, निष्कर्मण होना, मेरे बच्चे ये माफ कीजिएगा, ये बच्चों शिक्षा संस्कार नहीं है, ये हमारे शेषव अवस्था, ये बच्चों शेषवा अवस्था संस्कार हैं, शेषवा अवस्था संस्कार हैं। कहते हैं बच्चों केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है? तो बच्चों केशांत संस्कार मतलब गौदान संस्कार, केशांत का ही नाम है गौदान, और ये तो बच्चों